तो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और गाइस आज मैं आया हूँ सोलिनी माता के मंदिर। तो मंदिर हम पहुँच गए हैं, तो एक बार चलते हैं अंदर। यहाँ से सीढ़ी है ऊपर मंदिर जाने के लिए। ये रहा मेरे पीछे मंदिर। तो बात करेंगे इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अंदर क्या क्या है। ये भी चला रहे हैं? दिए चला देना सर दिखे अगर नहीं। तो गाइस ये है माता सोलिनी जी का मंदिर।
भाजी थोड़ा हिस्ट्री वगैरह बता दोगे? ये तो बहुत पुराना मंदिर है, ये सोलन का नाम ही इसी से ही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो यहाँ पे जो मेला वगैरह होता है वो कब होता है? मेरा इस बार हुआ नहीं है, इस बार बस झांकी वगैरह, अच्छा 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 झांकी वगैरह निकली। ओके। बाकी थोड़े बहुत लोग थे। नहीं, मैंने सुना है कि मतलब बहन से मिलने जाते हैं हाँ वहाँ जी, या हाँ कुछ जी, यहाँ ऐसे। है नीचे एक चौक पे और है ना मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ भी जाते हैं मिलने। ओके बहन है उनकी है। ओके ओके ओके। वो कब मतलब कब होता उसी है? दौरान होता है, मेले के दौरान। नहीं, मेला होता कब है? मेला होता है जी आज दिसंबर, 3-4 महीने पहले रख लो पीछे। तो मतलब ये है जुलाई अगस्त। हाँ बस। जुलाई अगस्त अगस्त। सितंबर के आसपास ही होते हैं। ओके 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 ओके। मेला तो बहुत विशाल लगता है बड़े अच्छा, दूर दूर अच्छा, से। और जैसे हमने ना थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ा था तो ऐसे कहा जाता है कि जो प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उसी टाइम का ये मंदिर है जो। हाँ, बहुत अच्छा। पुराना है जी। और ओके ओके। यहाँ जैसे लोग के लिए है ना, हाँ, हाँ। उनकी पुलिस पे ही है। ओके। कुल देवी है। ठीक है। हमने सुना था काफ़ी, हम चंडीगढ़ से आए स्पेशल, वाले का दर्शन कर लेते हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये नीचे रखने ना हमने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है। अच्छा। गाइस मंदिर आपको दिखा दिया, अब जा रहे हैं हम लोग नीचे और करेंगे थोड़ी सी बात इस मंदिर के बारे में, थोड़ा नीचे टेम्परेचर जाने के बाद। और ठंड काफ़ी है यहाँ पे। 7-8 है शायद। और गाइस ये मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और कुल देवी सोलन। और कुल देवी है यहाँ की। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, लोकल लोगों से पूछने की कोशिश की मंदिर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। पर दोस्तों किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है कि मंदिर कितना पुराना है और क्या हिस्ट्री है इस मंदिर के बारे में। तो थोड़ा सा हमने इंटरनेट पे और थोड़ा सा इतिहास के थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश की। तो वहाँ पे जाके हमें माता के बारे में कुछ मिला, कुछ इतिहास का पता चला। तो चलिए बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो गाइस हिस्ट्री में अगर ज़्यादा डीप जाओगे तो एक वहाँ पे आता है कि जो प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकिन उनको मारा था, तो उसके बाद उनका जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था। तो विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जिस समय असुर संस्कृति शक्तिशाली हो रही थी, उस समय असुर कुल में एक प्रहलाद नाम का बालक ने जन्म लिया, जिनके पिता असुरराज हिरण्यकश्यप थे। और हिरण्यकश्यप ने देवताओं से वरदान प्राप्त किया था और बहुत शक्तिशाली हो गया था। और उसने अपने राज्य में आदेश दिया था कि कोई भी उनके राज्य में विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उनका लड़का प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी उनमें अटूट श्रद्धा थी। इससे क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया। उसको आग में जलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। और गाइस अब विष्णु जी के 10 अवतारों की हम बात करें तो पहला अवतार मत्स्य अवतार था, फिर कुर्म अवतार, फिर बराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, फिर श्री राम अवतार, कृष्ण जी, फिर बुद्ध अवतार, फिर कलगी अवतार। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया और राजा हिरण्यकश्यप को मार दिया। और उनको मारने के बाद नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिससे कि पूरी ब्रह्मांड में एक विनाश का माहौल बना हुआ था। नरसिंह जो कि आधा इंसान और आधा शेर था, उनका धड़ जो था और धड़ के जो नीचे वाला जो हिस्सा था वो इंसान का था
लेकिन उनका सर और उनके हाथ जो थे वो शेर के थे, यानी उनका जो सर था वो शेर का और हाथ जो थे जो वो पंजे थे। तो कोई भी नरसिंह को शांत नहीं करवा पा रहा था। तभी भगवान शंकर ने उनको वश में करने का फैसला लिया और उसी टाइम भगवान शिव ने शराबेश्वर का रूप धारण किया। शराबेश्वर जो कि एक पक्षी और एक शेर के मिलन से ये चीज़ बना था, यानी आधा शरीर जो था पक्षी का था और आधा शरीर जो था वो शेर का था, और वो बहुत शक्तिशाली था जो कि नरसिंह को शांत कर सकता था। तभी देवी पार्वती ने माँ सुलूनी का रूप धारण करके शरबेश्वर के पंख पे विराजमान हो गई और माता सुलूनी का काला रूप होने के कारण उनको सलोनी का नाम भी दिया गया और उनके पास एक सूल नाम का एक हथियार भी था जिसकी वजह से उनको सुलूनी धारणी भी कहा जाता है। और शिव शंकर के शरावेश्वर रूप को देखकर नरसिंह और ज़्यादा क्रोधित हो गए और नरसिंह ने उसके बाद गंडाबेरुद का रूप धारण कर लिया जो कि और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। और उसके बाद गंडाबेरुद और शरावेश्वर के बीच युद्ध हुआ और ये युद्ध काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो उसके बाद माँ सुलूनी ने अपनी शक्ति से गंडाबेरुद का जो रूप था वो नष्ट कर दिया और उसके बाद शरावेश्वर ने नरसिंह का जो गुस्सा था उसको शांत कर दिया। अगर दूसरी अगर स्टोरी की बात करें तो जब धरती पे महिषासुर नाम के राक्षस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था जिससे कि सभी लोग तंग थे, दानव मानव, वो लोग भगवान विष्णु और शिव के पास गए और तभी भगवान विष्णु और शिव के तेज से एक भगवती दुर्गा प्रकट हुई और भगवान शिव ने उन्हें एक शूल नाम का हथियार दिया जिसके बाद उनका नाम सुलूनी पड़ा और उसी हथियार से माँ सुलूनी ने महिषासुर का वध किया था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो आपको मैंने मंदिर दिखा दिया और हिस्ट्री भी आपको बता दी। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो करते वीडियो को यहीं पे एंड। तो बाय बाय दोस्तों।